प्रणाम। मैं हूँ सृष्टि और आप सभी का मेरे YouTube चैनल सृष्टि रेकी हीलिंग टेम्पल में स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज हम हमारे शरीर के 7 प्रमुख चक्रों में से जो 7वां चक्र है, यानी जो अंतिम चक्र है या अंतिम ऊर्जा केंद्र है, उसके संबंध में कुछ जानकारियां लेंगे। इस चक्र का नाम है क्राउन चक्र। इसे संस्कृत में सहस्रार चक्र के नाम से भी जाना जाता है। इसे मुकुट चक्र के नाम से भी जाना जाता है। ये चक्र हमारे सर के शिखर पर स्थित है, जहाँ पर खोपड़ी रीढ़ से मिलती है। यानी this chakra is located at the crown of the head where the skull meets the spine. ये चक्र हमारे शरीर के 7 प्रमुख चक्रों में से सबसे सूक्ष्म चक्र है। ये चक्र शुद्ध चेतना से संबंधित है। इसीलिए इस चक्र का जो तत्व है या एलिमेंट है, वो है चेतना या दिव्यता, यानी दिव्य चेतना। क्राउन चक्र हमारे शरीर में दिव्य ऊर्जा के उदय का प्रतीक है, जो आध्यात्मिक मुक्ति और ज्ञान लाता है। मानव भाषा सीमित है, इसीलिए क्राउन चक्र का पर्याप्त वर्णन कर पाना मुश्किल है। इसे केवल अनुभव ही किया जा सकता है। जब कोई योगी अपनी कुंडलिनी को इस बिंदु तक बढ़ाने में सक्षम होता है, तब वह निर्विकल्प समाधि का अनुभव कर पाता है। ये चक्र हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र है। क्राउन चक्र को पूरी तरह से जागृत कर पाना काफी कठिन है। अब जानते हैं कि क्राउन चक्र के जागरण का अर्थ क्या है। तो क्राउन चक्र के जागरण का अर्थ है उच्च ऊर्जा और आध्यात्मिक ज्ञान का सार्वभौमिक प्रवाह। इसीलिए इसे ईश्वरीय प्रवेश द्वार भी माना जाता है। क्राउन चक्र हमारे शरीर में पीनियल ग्लैंड से संबंधित है। इसी के साथ ही क्राउन चक्र मेनली हमारे अपर ब्रेन और राइट आई का प्रतिनिधित्व करता है, उन्हें कंट्रोल करता है। क्राउन चक्र का कलर है वायलेट या बैगनी। वायलेट कलर आध्यात्मिकता, शुद्धता और ज्ञान का प्रतीक है। क्राउन चक्र का बीज मंत्र है ओम। ये चक्र जब संतुलित होता है तो व्यक्ति के अंदर आंतरिक शांति, आध्यात्मिक ज्ञान और दुनिया के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण होता है। यदि यह चक्र संतुलित है तो उस व्यक्ति में हमें कुछ भावनात्मक लक्षण देखने को मिलते हैं। चलिए जानते हैं वो कौन से लक्षण हैं। उस व्यक्ति के अंदर ऊर्जा होगी, वो अपने आप को हर पल ऊर्जावान महसूस करेगा। उसकी मानसिक स्पष्टता होगी, आध्यात्मिक ज्ञान होगा, उसके मन में करुणा और दया की भावना होगी, वो चिंता और टेंशन से दूर रहेगा। इसी के साथ जैसे मैंने आपको बताया, वो ऊर्जावान महसूस करेगा, उसके जीवन में उद्देश्य की सही समझ होगी। इसी तरह यदि किसी व्यक्ति का क्राउन चक्र संतुलित है तो हमें उस व्यक्ति में
कुछ शारीरिक लक्षण भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि मानसिक स्थिरता, स्टेबिलिटी ऑफ मूड, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, सही तरह से नींद आना, हृदय और स्वास्थ्य में सुधार होना। अब ये जानते हैं कि यदि किसी का क्राउन चक्र असंतुलित हो गया है या उसमें ब्लॉकेजेस आ गए हैं, तब उस व्यक्ति में क्या-क्या हो सकता है या उस व्यक्ति को किन चीजों का सामना करना पड़ सकता है। तो उस व्यक्ति में उद्देश्य की कमी होगी, लैक ऑफ कंसंट्रेशन होगा, वो कोई भी डिसीजन सही तरह से नहीं ले पाएगा या डिसीजन लेगा तो भी गलत डिसीजन लेगा। वो हर पल उदास रहेगा, अवसाद में रहेगा, दुखी रहेगा, वो अपने जीवन में उम्मीद खो बैठेगा। इसी तरह यदि व्यक्ति के क्राउन चक्र में ब्लॉकेजेस हो जाते हैं तो उन्हें अनेक बीमारियों का सामना भी करना पड़ सकता है, जैसे कि एल्जाइमर, एमनेशिया, डिप्रेशन, फियर, डिजीनेस आदि। इसी के साथ ही यदि किसी व्यक्ति का ये चक्र असंतुलित हो गया है, ब्लॉकेजेस आ गए हैं, तो उन्हें हेडेक, इंसोम्निया, माइग्रेन, नर्वस सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम्स, पार्किंसंस डिजीज, मल्टीपल पर्सनालिटी सिंड्रोम आदि बीमारियां होने की संभावना भी होती है। अब मैं आप लोगों को कुछ रेमेडीज बताऊंगी जिसके माध्यम से आप अपने इस चक्र को संतुलित करने का प्रयास कर सकते हैं। तो पहली रेमेडी है फूड से संबंधित, यानी खाद्य पदार्थ। आप कौन से खाद्य पदार्थ ग्रहण करें जिसके माध्यम से आप अपने इस चक्र को संतुलित करने का प्रयास कर सकते हैं। तो आप मशरूम, कॉलीफ्लावर, जिंजर, गार्लिक, अनियन और कोकोनट का सेवन कीजिए। उसके माध्यम से आप अपने इस चक्र को संतुलित करने का प्रयास कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि क्राउन चक्र हमारे शरीर में उच्च ऊर्जा का प्रतीक है, तो इसको संतुलित करने के लिए यह अनिवार्य है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डिटॉक्सिन फूड का सेवन करें, प्यूरिफाइड वाटर लें, सनलाइट की भी आवश्यकता है, फ्रेश एयर में सांस लेने की आवश्यकता है। इसी के साथ ही आप ज़्यादा से ज़्यादा नेचर से जुड़े, उसके माध्यम से भी आप अपने इस चक्र को संतुलित करने का प्रयास कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को कुछ एसेंशियल ऑयल्स बताऊंगी जिनके प्रयोग से भी आप अपने इस चक्र के संतुलन में सहायता प्रदान करेंगे। आप चाहे तो इनके नाम लिख सकते हैं। तो वो ऑयल है लोटस ऑयल, जैस्मिन ऑयल, लैवेंडर ऑयल, सैंडलवुड ऑयल, कैम्फर ऑयल। यदि आप क्रिस्टल और जेमस्टोन का सहारा लेना चाहते हैं तो उसके माध्यम से भी आप अपने इस चक्र को संतुलित करने का प्रयास कर सकते हैं। आप एमेथिस्ट यूज कीजिए, क्लियर क्वार्ट्ज यूज कीजिए, लेपिडोलाइट यूज कीजिए, लैवेंडर क्वार्ट्ज भी आप यूज कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को कुछ पावरफुल मुद्रा बताऊंगी जिसके माध्यम से भी आप अपने इस चक्र को संतुलित कर सकते हैं। तो वो मुद्रा कौन सी है? वो है लोटस मुद्रा, ध्यान मुद्रा, आदि मुद्रा,
हकीनी मुद्रा और उत्तराबोधि मुद्रा। आप ध्यान मुद्रा में बैठ करके अपने मन में ओम चांटिंग कीजिए। उससे भी आपको इस चक्र को संतुलित करने में बहुत मदद मिलेगी। इसी के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान कीजिए और आप ओम का भी चांटिंग नियमित रूप से कीजिए। ओम का जो ध्यान है उसे भी आप नियमित रूप से प्रतिदिन कीजिए और आप देखेंगे कि आप अपने चक्र के संतुलन में सहायता प्रदान कर रहे हैं। यदि आप प्राणायाम करना चाहते हैं तो प्राणायाम में आप अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन प्राणायाम का नियमित रूप से प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए। उसके माध्यम से भी आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। आप इस चक्र को संतुलित करने के लिए काफ़ी सहायता प्रदान कर पाएंगे। अब यदि आप आसन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आसन का सहारा लेना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आप शवासन कीजिए, शीर्षासन कीजिए, चक्रासन कीजिए, पद्मासन कीजिए, गरुड़ आसन, ये सारे आसन कीजिए आप अपने इस चक्र को संतुलित करने में सहायता प्रदान कर पाएंगे। एक चीज आप सभी याद रखिए कि यदि आप अपने क्राउन चक्र को संतुलित करना चाहते हैं तो उसके लिए ये अनिवार्य है कि आप अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक सोच रखिए, पॉजिटिव थॉट रखिए, पॉजिटिव आउटलुक रखिए अपने जीवन में। इसी के साथ ही आप अच्छे कर्म कीजिए, सही कर्म कीजिए और आप अपने मन में करुणा की भावना, दया की भावना को बढ़ावा दीजिए। इसी के साथ जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ज़्यादा से ज़्यादा नेचर के संपर्क में रहिए, नेचर के पास रहिए, नेचर में रहिए, तब आप अपने इस चक्र को संतुलित करने में सहायता प्रदान कर पाएंगे। और जो रेकी चैनल है वो अपने क्राउन चक्र में ज़्यादा से ज़्यादा रेकी हीलिंग दे, रेकी उपचार दे। उसके माध्यम से भी वो अपने इस चक्र को बड़ी ही सहज रूप से संतुलित कर पाएंगे। यदि वो चक्र संतुलन के माध्यम से भी अपने क्राउन चक्र को और अपने शरीर के बाकी चक्रों को भी संतुलित करना चाहें तो वो भी बड़ी आसानी से, बड़ी ही सहज रूप से वो कर पाएंगे। तो अभी तक मैंने आप लोगों को हमारे शरीर के 7 प्रमुख चक्रों के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी दी है। यदि आपको क्राउन चक्र के संबंध में या अभी तक मैंने जो भी चक्रों के बारे में जानकारी दी है उनके संबंध में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लिख करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपको उसका आंसर अवश्य दूंगी। या तो फिर आप जो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उसमें भी मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर अवश्य दूंगी। अगले वीडियो में हम रेकी की कुछ और नई इन्फॉर्मेशन, कुछ और नई जानकारियां लेंगे। तब तक आप लोगों से निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।